दोस्तों, आप सभी का हिंदी सागर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये सारा जो जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो सभी को हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ये पहला चैप्टर होगा भूगोल का, भारत के भूगोल से संबंधित ये पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और जितना भी अध्ययन किया जाएगा सब मैप के माध्यम से होगा। सारा लोकेशन लोकेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं लिया गया है, ना कुछ बताया गया है एक्स्ट्रा। इस वीडियो में जितना भी चीज़ें बताई जाएंगी वो सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इसमें आप लोग अगर चाहते हैं तो एक इंडिया का मैप रख के आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप एक कोई नोट्स बना लीजिए अपने हिसाब से, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे वैसा आप करिएगा। वैसे हमारी समझ से तो मैप अगर ड्रा करते हैं आप भी हमारे साथ लोकेशन को और समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिगर से वैसे भी फिगर से ज़्यादा ही पकड़ में आता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों का साथ और स्नेह और प्यार अगर बना रहा तो हम लोग इसी तरह से भूगोल के सारे चैप्टर को कवर करेंगे और प्रत्येक चैप्टर को सारे मैप के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा क्या है, कितनी दूरी फैली हुई है और कितने देश लगे हुए हैं, भारत के कितने राज्य किन देशों के साथ जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, इनकी सीमा कहाँ तक विस्तृत है, और म्यांमार से कितने राज्य सटे हुए हैं, बांग्लादेश से कितने सटे हुए हैं, श्रीलंका क्या हमारा स्थलीय सीमा है, साथ साझा करता है या नहीं, पंबन द्वीप। तो ऐसे तमाम जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, छोटे से छोटे एग्ज़ाम हो या बड़े एग्ज़ाम, वो कोई मायने नहीं रखते। अगर हम मैप के माध्यम से उन सारी चीज़ों को एक तरफ से क्लियर करते चलेंगे तो हम लोग एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले तो इसका भारत क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोग कहेंगे उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है वो भी पूछा जाता है। इसकी दूरी उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ कितनी लंबाई है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये देखें इंडिया का मैप है इसमें, और हम लोग जो उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी दूरी पूछी जाती है, ये रेखाएं जो ऐसे खींची होती हैं ग्लोब पे, ये आपका अक्षांश होता है, और जो इस तरह से खींची गई होती हैं वो आपका देशांतर होता है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 8.4 डिग्री से कितना होगा, 8.4 से 37.6 ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरित विस्तार पूछा जाता है तो वो पूरब से पश्चिम की साइड होता है। वो 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री ये देशांतरी विस्तार हो जाएगा इसका। तो पूछेगा कि अक्षांशीय विस्तार कितना, 8.4 से 37.6, और देशांतरी विस्तार तो 68.7 से 97.25। ये 68 और 97 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उतनी अक्षांश का देशांतरी विस्तार वो होगा, उसमें काउंट करने के बाद। जैसे ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, ये 68 से शुरू होता है, 68, 69, 70, 71, 72 इससे करते हुए हम लोग 97.25 जाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत कितने देशांतरी विस्तार का देश है, तो उसको हम लोग गिन लेंगे, उसको आगे देखेंगे। अभी तो मोटा मोटी देखते हैं कहाँ से एग्जाम थोड़ी। इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया। आइए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि ये भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये आपका हो जाएगा ये उत्तर से दक्षिण, जैसे कि यूपी हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए।
अब एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी से निकट से ये लिया गया है। ये कहाँ से किस किस राज्य से होकर गुजरती है ये रेखा। तो आप ये पहला ये हो जाएगा यहाँ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर ये अंदर इसमें चला जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये आपकी रेखा एक यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये आपका हो जाएगा मानक समय। कहाँ से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये आपका उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से गुजर रही है देखिए, गिनिए, गिनती करिए, 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से, पहला गुजरात, फिर ये राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो गया, फिर ये झारखंड हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश में चली जाएगी, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, फिर मिजोरम हो जाएगा आपका, त्रिपुरा हो गया। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, 1 2, राजस्थान 1, गुजरात 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ जो है कि आपका 4 हो जाएगा, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल जो है आपका 6, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा आपका 8। तो भारत की जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसको मिला लीजिए आप, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पे, फिर ये पश्चिम बंगाल आ गई, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। ये हो गया आपका कर्क रेखा का विस्तार। और अगर पूछता है सबसे ज़्यादा लंबी कर्क रेखा कहाँ है, तो यहाँ की एमपी का मैप देख ही रहे हैं आप लोग, इतना ये सब है, ये सारा एमपी है इतना, तो सर्वाधिक विस्तार यहीं पे होगा, ये सारा एमपी है पूरा। तो सर्वाधिक विस्तार आपका कर्क रेखा का जो यहाँ एमपी में पड़ता है। दूसरा सवाल पूछता है इसी कर्क रेखा से संबंधित। सबसे पहले तो हो गया सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ, सबसे ज़्यादा लंबी रेखा किसमें है, तो आपका एमपी में हो जाएगा, ये एमपी में। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप है। तो आपकी राजधानी रांची हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल झारखंड की राजधानी रांची जो है आपकी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। अगर पूछ दे कर्क रेखा पे स्थित राजधानी दूसरी सबसे नज़दीक राजधानी, तो आपका ये गांधीनगर हो जाएगा। फिर भोपाल है। 3 राजधानियाँ जो हैं क्रमशः इसी पे कर्क रेखा के एकदम निकट स्थित हुई हैं। पहला कौन सा है? आपकी झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, फिर मध्य प्रदेश की, फिर उसके बाद गुजरात की गांधीनगर, एमपी की जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का भोपाल। ये 3 राज्य इस पे क्रमशः स्थित हैं। तो अभी जो देशांतरी विस्तार है पूछता है एग्जाम में कितने देशांतर का जो विस्तार है भारत, तो आप ये टोटल जो है 30 देशांतर का है। कितने का? 30 देशांतरी विस्तार है ये। कहाँ से? 68 7 से 97 25 के बीच आप लोग जोड़ेंगे तो 30 देशांतर रेखा आएगी, वो 30 देशांतरी विस्तार है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रीनविच जो लंदन में है उससे उस टाइम जोन से हम मतलब भारत कितना कई घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे, यानी कि 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ग्रीनविच लंदन में जो स्थित है उससे भारत की समय कितना आगे है, तो 5.5 घंटे। और फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है और सबसे लास्ट में कहाँ दिखता है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले, यानी कि 120 मिनट। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, मिनट पूछें घंटे पूछें जैसे भी पूछा कुछ एग्जाम में, वहाँ बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है, यानी 120 मिनट। उसके बाद और बाद में कहाँ दिखता है? गुजरात में 2 घंटे बाद जो है गुजरात में दिखाई देता है। जाहिर सी बात है अगर 2 घंटे पहले यहाँ दिखाई देगा तो 2 घंटे गुजरात सबसे एकदम
कहाँ पे, पश्चिमी छोर पे है, तो यहाँ 2 घंटे बाद दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाता है कर्क रेखा, हम लोग देख ही चुके हैं, इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है, जो कि फिर से देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यूपी से चलती है, मध्य प्रदेश आती है, छत्तीसगढ़ आती है, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो 1 यूपी, 2 एमपी, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा, 5 ये आंध्र प्रदेश। यानी कि इलाहाबाद से जो नैनी की गुजरती है हम लोगों की मानक समय, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, ये भारत की स्थलीय सीमा पूछता है और तटरेखा पूछता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, भारत की जो स्थलीय सीमा है गुजरात से शुरू होती है और पश्चिम बंगाल होते हुए यहाँ से पूरा ये आपका आता है, ये स्थलीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो इसकी लंबाई, दूरी, वे जितने भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी जो दूरी होगी, भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है, यहाँ से लेके गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक। और जो भारत की मुख्य भूमि है, यानी कि ये गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल होते हुए नीचे से गुजरात, महाराष्ट्र के, ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के मुख्य भूभाग जो है 6100 किलोमीटर है। भारत की सीमा की अगर कुल लंबाई अगर टोटल देखा जाए, मुख्य भाग और स्थलीय सीमा और ये जलीय सीमा देख मिला के द्वीपों सहित, तो 22,716 किलोमीटर टोटल रेखा होगी। और ये आपकी जो है मुख्य भूमि के अलावा तटरेखा, इसी को मुख्य भूमि बोलते हैं, तटरेखा सहित नीचे एक इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। ये आपका यहाँ पश्चिम बंगाल से शुरू होकर गुजरात तक, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, ये फिर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल पड़ेगा आपका, ये फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा है, और ये गुजरात। तो इसकी पूरी जितनी लंबाई है 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और कुछ इसमें द्वीपों की भी कुछ दूरियां, लंबाइयां जुड़ी हुई हैं, तो वो टोटल मिला के 22,716, ये 15.5 है, उसको तो याद करने के उसमें आसानी रहे इसलिए इसको पूरा कर लिया, 22,716 किलोमीटर। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है, ये यहाँ से शुरू होके पूरा आपका नीचे तक की इसकी लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा आपका 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और पूर्व से पश्चिम अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2,933। कितना होगा, 2,933 होगा। 1 मिनट, 2,933। तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई है 3,214। ये क्वेश्चन पीसीएस में और ग्रुप डी में और कई ऐसे एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि इसमें जो भी हम बता रहे हैं आपको पॉइंट टू पॉइंट है और सारे इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी इसमें छांटने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप पढ़ के जाएंगे और एग्ज़ाम दे के अगर कभी दे के लौटते हैं तो आपको खुद ही एहसास होगा कि इस मैप के माध्यम से आपको कितना फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग देखें, पढ़ें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें अच्छा लगे तो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से अब देखते हैं, पूछता है कि कितने क्षेत्र में जो है पर्वतीय विस्तार है, कितने पहाड़ी विस्तार है, पहाड़ी है, पठारी है, मैदानी क्षेत्रों का विस्तार है। ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार, तो ये सब हम लोग पर्वतीय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये जो है आपका 10.7% जो है
पर्वतीय विस्तार। भारत में जो है पर्वतीय विस्तार कितना है, 10.7% जो है ये पर्वतीय विस्तार है। अगर पहाड़ियों को देखें, पर्वत से जो छोटे होते हैं, पहाड़ियों का विस्तार हो जाएगा आपका 18.6%, ये पहाड़ियों का विस्तार है। और अगर पठारी क्षेत्र देखें तो पठारी क्षेत्रों में जैसे कि आप जानते ही हैं, ये दक्षिण भारत पूरा पठारी ही है, तो उसका सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि अगर ज़्यादा बसा हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहीं होगा, तो उसका जो पठारी क्षेत्र का विस्तार हो जाएगा आपका 27.7% आपका हो जाएगा ये पठारी। और मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में जानते ही हैं मैदानी क्षेत्र एक ही है, ये गंगा का मैदान उत्तर भारत का, तो ये सारे जितने क्षेत्र हैं पूरे मैदानी क्षेत्र हैं। तो सर्वाधिक जो विस्तार है, अगर भारत में सर्वाधिक विस्तार देखा जाए तो इसी का मैदानी क्षेत्र का ये 43.0% हो जाएगा आपका, ये मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। तो याद करने के क्रम में अगर देखा जाए, हम लोग देखते हैं याद कैसे याद होगा, तो मैदान सबसे ज़्यादा है, पठार पर्वत से तो ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है मैदानी क्षेत्र कितना है, 43%। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा परसेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है। और दूसरे पर आ जाता है पठारी, मैदानी के बाद सेकंड आएगा पठारी, क्योंकि दक्षिण भारत जितना भी है पठारी पे बसा हुआ है, तो आपका हो जाएगा 27.7%, ये पठारी हो गया। उसके बाद सबसे कम जो होता है आपका पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत भाई जाहिर सी बात है कम है, तो वो पर्वतीय होगा जो कि 10.7% है। तो इस हिसाब से हम लोग इसको देखते चलेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा राज्य किससे सटा हुआ है, भारत के विदेशी हैं जो विदेश से राज्य सटे हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आपका ये पहला पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान है। दूसरा अफ़गानिस्तान है, यहाँ सबसे छोटी जो है विदेशी सीमा है अफ़गानिस्तान की है। फिर उसके बाद चीन हो गया, यहाँ नीचे देख रहे हैं नेपाल। ये मोटा मोटी देख रहे हैं, इन सभी के बारे में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक राज्य से कितने किस राज्य से सटे हुए हैं, कौन सा राज्य किस देश से सटा हुआ है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। ये मोटी मोटी देख लेते हैं, मोटा मोटी। सिक्किम हो गया, सिक्किम के इधर नेपाल भी है, इधर भूटान है, ऊपर चीन है, तो ये सिक्किम की 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसी हिसाब से ये म्यांमार इस साइड, ये पूरा म्यांमार है। इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि पूर्वोत्तर के जितने पूर्वोत्तर प्लस सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, इनकी सारी जितनी भी विशेषताएं हैं, आप किसी बुक से या फिर ऐसे वैसे तो वीडियो हम बनाएंगे इसके बारे में, लेकिन तब तक आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन उलझाऊ हो जाते हैं, एग्जाम में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ होगा सिक्किम होगा कि मणिपुर में होगा। तो थोड़ा सा उसको हम लोग अगर मैप के माध्यम से बारीकी से देख लेंगे, जैसे कि आप लोग देख रही हैं अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद म्यांमार है, इस अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है म्यांमार से लगती हुई है, फिर ये नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो इस तरह से नागमणि कर सकते हैं आप लोग, अरुणाचल में नागमणि मिली, यानी कि अरुणाचल प्रदेश नागमणि में नागालैंड, मणि से मणिपुर, मिली मतलब मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में नागमणि मिली। तो इस तरह से आपको ये म्यांमार की सीमा के साथ जितने साझा करते हैं ये याद कर सकते हैं। तो किसी का कोई ट्रिक नहीं होता है, ना ही कुछ वहाँ पे हम लोग कोई शार्ट ट्रिक बनाएंगे। हाँ, मैप के माध्यम से जितना सरल तरीके से हो सकता है उससे सीखते हुए चलेंगे। हाँ, अगर लगता है कि आप लोगों को याद करने में कोई सुविधा आप खुद का अगर बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही पढ़ें, मैप लीजिए, मैप पे अपना ड्रा किया करिए, वो सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको दिख रहा है हिंद महासागर, नीचे पूरा ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका, पूछता है कभी 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल क्या है, तो ये सब हम लोग रटे हुए हैं। तो आज के बाद हमें लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है कौन, मालदीव। मालदीव ये है और ये मिनी काय है, ठीक है। इसके बीच में ये 8 डिग्री, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पे आपका लिखा हुआ 8 डिग्री उत्तरी। तो 8 डिग्री जो है किस किस मतलब किन के बीच में है, मालदीव और मिनी काय के बीच में ये 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो देशों के या किन 2 राज्यों के बीच में, या फिर जो ऐसे भी एग्जाम में पूछे
पड़ेगा। तो आप लोग तुरंत देखेंगे मालदीव और मिनिकॉय। यहाँ से शुरू चलते हैं। हम लोग देखें ही भारत का उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8/4 से 37.6 डिग्री तक देखें, तो वही 8 यहाँ से शुरू हो रहा है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के भी मध्य स्थित है। फिर अगला आता है कि 9 डिग्री चैनल क्या है, तो जाहिर सी बात 8 के बाद ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तो 9, 10, 11 बार आता जाएगा। 8 आता है, फिर 9 आता है। 9 डिग्री चैनल यहाँ पे है आपका 9 डिग्री चैनल, और ये 8 डिग्री चैनल के बाद 9 डिग्री, तो 9 डिग्री जो होगा आपका मिनिकॉय और मालदीव लक्षद्वीप के मध्य, ये पूरा लक्षद्वीप आपका पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, साफ कर दें इसको, पूरा क्लियर करें। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 9 डिग्री चैनल किन दो राज्यों के बीच या किन के मध्य स्थित है, तो आप तुरंत कहेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये पूरा लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीपों में विस्तृत है। इसमें टोटल 36 हैं, जिसपे 32 पे ही यहाँ पे आबादी है। 36 द्वीप हैं कुल टोटल। तो यहाँ पे पूछ देगा कि 9 डिग्री चैनल, तो आप तुरंत कहेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के। तो इस तरह से ये हो गया, आपका कंफर्म हो गया। ये पाक की खाड़ी आप देख ही रहे हैं, ये पंबन द्वीप, रामेश्वरम जो है मंदिर है, इसके उत्तर में जो है आपकी पाक की खाड़ी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग उलझ जाते हैं कि क्या पता है पाकिस्तान के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूजन नाम है, लेकिन वो पाक नहीं पाल का करके है, लेकिन पढ़ने की आसानी में हम लोग पाक करते हैं। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य अलग करती है इनको, और ये जो है जोड़ती भी है किसको, हिंद महासागर को और बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। यही पंबन द्वीप है। जब राम भगवान श्रीलंका जा रहे थे तो इन्होंने रामेश्वरम में ही एक भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करके वहाँ जब तक पुल का निर्माण चला वहाँ अपना पूजा अर्चना करते रहे, तो उसी के नाम से रामेश्वरम ये मंदिर यहाँ पे स्थापित है। यहीं से पंबन द्वीप, आदम ब्रिज, ये उसी के अनेक नाम हैं। तो वो ये तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, ये कन्याकुमारी लास्ट में आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। तो आपका 10 डिग्री चैनल कहाँ पे होगा, ये देखिए कार निकोबार है और ये लिटिल अंडमान है। ठीक है, उसके बाद ये 10 डिग्री चैनल कहाँ पे होगा, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल है। कहाँ पे, लिटिल अंडमान और कार निकोबार में 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, मालदीव मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य। तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका 10 डिग्री चैनल। ये इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट का है, इंदिरा पॉइंट। अधिकतर अक्सर पूछता करता है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो इंदिरा कॉल होगा। उत्तरी पूछेगा तो इंदिरा कॉल, और दक्षिणी पूछेगा इंदिरा पॉइंट। तो ये सब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप लोग शुरू से जब तैयारी करने वाला छात्र है तो उससे इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। आगे देखते हैं, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि ये भारत की स्थिति क्या है, किस प्रकार की है, तो ये चतुष्कोणीय देश कह सकते हैं। ये चतुष्कोणीय होती है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार जो है त्रिभुजाकार, आप जैसा कि ऐसे है भारत का स्थिति जो पर है, ये ऐसे है जाके, जैसे कि यहाँ विंध्याचल, ये विंध्य पर्वत होते हुए ऐसे करके ये त्रिभुजाकार हो गई, ऐसे कह लेंगे। ये प्रायद्वीपीय भारत का, जो कि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत कर सकते हैं, ये इसकी स्थिति ऐसी है। और इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे बार बार कि भारत जो है ये इंदिरा कॉल जो है जम्मू कश्मीर है, और इंदिरा पॉइंट जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरा क्वेश्चन कभी पूछता है कि जो अंडमान और कार निकोबार के बीच, अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बाद 10 डिग्री चैनल है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल कौन सा है।
10 डिग्री चैनल के बाद भी एक आता है कि इंदिरा पॉइंट, ये जो लास्ट बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये इसके बाद इंडोनेशिया आ जाएगा इधर, वो भी द्वीपीय देश है। और उसके पूछता है तो कौन था, ग्रेट निकोबार। ग्रेट चैनल जो है, ये ग्रेट चैनल कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। और ऊपर देखते हैं अब सभी एक एक बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदुओं को सब पे चर्चा होगी, घबराइएगा मत, शांति से धैर्य बना के आप लोग वीडियो को देखते रहें। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 7वें स्थान पे हैं। और टोटल अगर भूभाग का अगर परसेंटेज में देखें तो 2.43% का इसमें जो है 2.43% की हिस्सेदारी किसमें है, ये क्षेत्रफल में। और उस तरह 7वां सबसे बड़ा देश है हम लोग। तो 7वां कैसे है ये देख लेते हैं। पहले पे आपका रूस हो जाएगा। आप लोग एक ऐसे चित्र बनाइएगा, ऐसे, ये यहाँ रूस हो गया, ठीक है। फिर ये कनाडा हो गया, यहाँ चाइना हो गई, फिर ये अमेरिका हो गया। फिर आ जाएंगे हम लोग ऐसे ब्राज़ील में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका इंडिया आ जाएगा। इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका रूस हो जाएगा। तो ये अगर ये आप लोग ये वाला डिज़ाइन याद रखेंगे, मैप नहीं, ये ऐसे करके मैप में, तो ये आपको कंफर्म याद रहेगा। यहाँ रूस है इस पॉइंट पे आपका हो जाएगा कनाडा, यहाँ पे जो है चाइना, यहाँ अमेरिका, इसके नीचे अमेरिका के नीचे ब्राज़ील आता है, फिर ऐसे करेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद इंडिया आ गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में देखें तो सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, आपका ये राजस्थान होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ पे है ये। फिर उसके बाद फर्स्ट, सेकंड जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और तीसरा महाराष्ट्र हो गया। जो चौथा हो जाएगा आपका ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो कैसे हो गया, ये पहला जो है क्षेत्रफल की राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के सबसे बड़े हो गए। और सबसे छोटा जो है गोवा है, राज्यों में देखें जाए। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो आपका अंडमान हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऐसे करके आबलिक करके केंद्र शासित प्रदेश पूछा कि क्षेत्रफल में, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कौन सा राज्य जो भारत का राज्य या आबलिक केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, गोवा, गुजरात। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ये क्षेत्रफल नहीं, ये तट रेखा की बात हो रही है, गलती से मुंह से निकल गया वो क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भारत का कौन सी तट रेखा जो है, समुद्र तट रेखा हो चाहे जो भी हो, वो भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य आबलिक केंद्र शासित प्रदेश का है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि गुजरात हो जाएगा, ये मान लीजिए गुजरात हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये अंडमान निकोबार ये जो नीचे का हिस्सा है। तो क्या बोलेंगे आप, तो वो जो होगा सबसे लंबी तट रेखा जो है वो आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर वो राज्य और आबलिक केंद्र शासित करके पूछता है तब, अदरवाइज वैसे तो सबसे बड़ी गुजरात की तट रेखा है ही। दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा आपका आंध्रा हो जाएगा, और तीसरी सबसे बड़ी तट रेखा जो है ये आपकी तमिलनाडु है।
ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से एक बार बता रहे हैं। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, दूसरी सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश, तीसरी सबसे लंबी तटरेखा आपका तमिलनाडु। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछता है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के अगर पूछे तो उसमें आप लोग मारेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये देखते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा देश भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश कितने भारतीय राज्यों से सटा हुआ है, टोटल कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5। कितने होंगे, 5। आइए पांचों देखते हैं। ये पश्चिम बंगाल ये हो गया, दूसरा जो है आपका असम, तीसरा मेघालय, चौथा जो है आपका ये त्रिपुरा हो गया, और पांचवा जो है मिजोरम। इसमें जो त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जो है। ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ, एक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से सटे कितने भारतीय राज्य हैं, टोटल 5 हैं। पहला आपका यहाँ देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है, दूसरा आपका हो जाएगा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। क्वेश्चन पूछे कौन 3 तरफ से घिरा हुआ, तो आप कहेंगे त्रिपुरा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं चीन को देख लेते हैं। तो चीन से भी कितने राज्यों से, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा एक उत्तराखंड हो जाएगा। ये सब चीन का एरिया है, ये आपका नीला वाला क्षेत्र। फिर ये 3 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद ये एक सिक्किम है भारतीय राज्य, फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो कितने हो गए, टोटल 5, यानी कि चीन से भी 5 सटे हुए हैं, बांग्लादेश से भी 5 सटे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान से कितने सटे हुए हैं, 4 राज्य हैं, 4 भारतीय राज्य हैं। उसमें एक गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, फिर नेपाल के बारे में हम देखते हैं। नेपाल भी 5 भारतीय राज्यों से सटा हुआ है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल बहुत ही कन्फ्यूजन करता है। पश्चिम बंगाल जो है आपका भूटान के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, देख रहे हैं। ये पूरा यहाँ से आके, एक मिनट फिर से साफ करिए बनाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये पूरा हिस्सा आपका पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ जा रहा है, देखिए नेपाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल, भूटान के साथ भी, उसके बाद ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भी, यानी कि 3 जगह से बना रहा है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल साझा करता है। कौन कौन सा हो जाएगा, फिर से देखते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। ठीक है, 5 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये आपके 5 राज्य हो गए, कहाँ से, नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, वो आपके नागमणि, अरुणाचल प्रदेश में नागमणि मिली, सीधी सी बात है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ये इधर इस साइड ही पूरा म्यांमार है आपका, ये पूरा म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम। ठीक है, ये जितने हैं कितने, 4 राज्य हैं, ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ हैं आपका, फिर से इसको साफ करके देख लिया जाए। भूटान कहाँ पे है, भूटान आपका यहीं पे, ये देखिए छोटा सा बफर स्टेट के काम करता है भारत और चाइना के मध्य। ये आपका हो जाएगा असम के साथ साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्यों के साथ भूटान भी सीमा साझा कर रहा है। कहाँ कहाँ से, सिक्किम से, ये पश्चिम बंगाल, असम, ये अरुणाचल प्रदेश आपका हो गया। अफगानिस्तान जो है, जम्मू कश्मीर केवल एकमात्र है, और टोटल ये जो दूरी इसकी लंबाई सटी हुई भारतीय सीमा से 106 किलोमीटर है। अगर सबसे लंबी देखें भारतीय सीमा के साथ साझा करता है तो वो आपका बांग्लादेश है। कितना है, 4996.7 किलोमीटर, 4996 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है ये बांग्लादेश की। और सबसे छोटी आपका हो जाएगा
अफगानिस्तान के साथ। कुल 7 ऐसे विदेशी राज्य हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। 7 कौन कौन से? पहला बांग्लादेश हो जाएगा आपका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा चीन, पाँचवा नेपाल, छठा जो है ये आपका भूटान, सातवां म्यांमार। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय अगर उस तरह से देखा जाए टोटल कुल 17 पड़ोसी देश हैं सीमा साझा करते हैं और 7 जो हैं विदेशी। नहीं समझे आप लोग? यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश जो हैं ये 7 राज्य हैं, मतलब 7 देश ऐसे हैं जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। और कैसे, कौन से इतने ऐसे राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं जो विदेशों से सीमा साझा करते हैं? तो वो आपके टोटल 17 राज्य हैं। आप यहाँ से गिनती कर लीजिएगा। मैं कुछ काम अगर आप करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको याद होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। और इसमें जितनी भी आपको पढ़ाया गया उस टोटल आप लोग मैप के माध्यम से और जैसे भी आप याद करने की कोशिश करिएगा। अगर कुछ गलतियाँ और त्रुटि होंगी तो उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि मानवीय गलतियाँ हो सकती हैं, मशीन तो गलती करती नहीं है। तो फिर आप लोग का स्नेह और प्यार ऐसे ही हमारे चैनल और वीडियो के प्रति बनाए रखें। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर कुछ चीज़ें छूट रही हों और आप कुछ सुझाव भी देना चाहते हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, उसको भी कवर किया जाएगा। ये टोटल आपका मैप है। और एक काम और करिएगा आप लोग, कौन सा राज्य कहाँ स्थित है, कौन तट रेखा पे है, कौन अंदर है, उन सभी चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक देखिए और घबराइएगा मत, बिल्कुल भी नहीं, वो टोटल कवर कर लीजिएगा। चलिए बने रहिए आप लोग हमारे हिंदी सागर चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।